Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So today we are going to discuss the previous year questions that is going to be based on the spinels, hydration energy, ionic radii and your lattice energy and the acidity or the acidic nature of your hexa aqua complexes. Alright, so this is what we are going to do, and the most of the questions basically ask from the spinel. So I'm going to start with the spinels and from the 2019 only. So the question was asked in CSIR December 2019. What was the question? FeCr2O4 and nickel gallium 2O4 have normal spinel and inverse spinel. Already दे के रखा है कि इसका normal spinel है, ये inverse spinel. वैसे भी हमें पता है, क्या पता है? चलो पहले question read करते हैं. Structure respectively. The correct statement about these two is given below. क्या अगर options को थोड़ा देखें तो basically उसकी साइट्स पूछी हैं, तो कुछ ही नहीं पूछा है ना, बता ही तो दिया. तो बस इसके लिए ये पता होना चाहिए किसी इंसान को कि हाँ नॉर्मल स्पिनल का मतलब क्या होता है और इनवर्स स्पिनल का मतलब क्या होता है, राइट. तो देखो अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये कैसे है ना. क्रोमियम आपको पता है हमेशा ही सबके साथ ही कुछ भी हो क्या बनाएगा, आपका नॉर्मल स्पिनल बनाएगा, क्योंकि क्रोमियम +3 दैट मीन्स D3 हैविंग हाईएस्ट CFSE, राइट. गैलियम, ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार करके स्पाइनल्स में, जिसने नहीं करा है पहले वो करके आओ. तो स्पाइनल्स में आपको बताया था कि एल्यूमिनियम जो है वो सबके साथ नॉर्मल बनाएगा एक्सेप्ट निकल, और उसी के साथ नीचे जो उसका गैलियम है वो भी सबके साथ नॉर्मल एक्सेप्ट द निकल. सो वही यहाँ पे दे दिया, बट कोई टेंशन नहीं है, उसने ऑलरेडी दिया है कि ये नॉर्मल है और ये इनवर्स है, तो इनमें जाने की ज़रूरत है नहीं. तुम पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ नॉर्मल स्पिनल मतलब Fe2 किस में जाने वाला है, बोलो टेट्राहेड्रल वॉइड में, और क्रोमियम +3 किस में जाने वाला है, ऑक्टाहेड्रल. सिमिलरली निकल +2 क्या है, निकल +2 अब किस में होगा, ऑक्टाहेड्रल में होगा, और एक गैलियम +3 तो टेट्राहेड्रल में होगा और दूसरा गैलियम +3 किस में होगा, बोलो ऑक्टाहेड्रल में होगा. तो ये आप जानते हो नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल के बारे में. तो बस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या है. तो Fe2 निकल 2 ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल साइड. नो, दिस इज इनकरेक्ट, राइट. Fe2 nickel 2 occupy tetrahedral octahedral respectively. Yes, Fe2 occupy the tetrahedral and nickel 2 occupy the octahedral. This is correct. पर जहाँ करेक्ट मिल गया छोड़ना मत, क्योंकि गेट में अभी तुमको पता है कि तुम्हें क्वेश्चन वैसे भी आने वाले हैं जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे. तो पक्का क्वेश्चन को और देखना कि सारे क्वेश्चन नलीफाई हो रहे हैं या नहीं, राइट. तो थर्ड देख लो, क्रोमियम 3 एंड गैलियम 3 ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट. नो, राइट. देन क्रोमियम 3 एंड गैलियम 3 ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. क्रोमियम 3 किस में है, देखो ऑक्टाहेड्रल में, और गैलियम 3 किस में है, बोलो एक टेट्रा में एक ऑक्टा में. तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर करेक्ट क्या था आपका, सेकंड. सो दिस वाज वेरी इजी, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिया था कि ये नॉर्मल है ये इनवर्स है, दैट्स इट. ओके, तो और क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट वाज आस्क्ड इन गेट 2019. कितना इजी क्वेश्चन है. देखो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड नॉर्मल स्पाइनल आपको बताना है क्या है. तो देख लें फटाफट. अच्छा देखो, ध्यान से हम रिवाइज भी करते जाएंगे, है ना. तो आयरन सबके साथ क्या बनाता है, बोलो इनवर्स स्पाइनल. अनटिल एंड अनलेस डाइवेलेंट क्या हो, CFSE उसकी 0 ना हो. अगर डाइवेलेंट की CFSE 0 है तो जिंक फैमिली को छोड़ के सबके साथ क्या बनाता है, मिक्स्ड स्पिनल, और जिंक फैमिली के साथ क्या बनाता है, नॉर्मल स्पिनल. क्यों, आपको रीजन बताया था, साइज ऑफ योर जिंक आयन, राइट. तो ये क्या है, मैग्नीशियम +2 तो D0 ही हो गया ना, और ये जिंक फैमिली का तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, मिक्स्ड स्पाइनल. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये वही वाला एग्जांपल आ गया. अभी बोला जिंक के साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल स्पाइनल. तो ये तो आंसर हो गया. बाकी भी देख लेते हैं. आयरन बाकी सबके साथ जो D0 नहीं होगा, जिसका CFSE 0 नहीं होगा और वो डाइवेलेंट होगा, तो देखो क्या हो गया, कोबाल्ट +2 तो आपकी CFSE तो नहीं है ना 0 के इक्वल, दैट मीन्स येस दिस इज इनवर्स स्पिनल. एंड आयरन इसके साथ भी कॉपर +2 की 0 नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनवर्स स्पिनल. सो दिस विल बी द आंसर, द नॉर्मल स्पिनल विल बी दिस. तो वहाँ पे स्पिनल्स वाले लेक्चर को ध्यान से देख लेंगे, वहाँ पे क्या क्या बातें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है. बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, और उसमें हमेशा ही आपको हर केस में CFSE भी निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्राइवेलेंट की निकालो, डाइवेलेंट की निकालो, कंपेयर करो. दिस इज अंडरस्टूड. कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही है कि Fe3 का मतलब हो गया कि आपकी CFSE 0, तो उसके साथ जो भी होगा उसकी ज़्यादा ही होगी, तो इन्वर्स ही होगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, जहाँ पे दोनों में ही CFSE 0 हो गई, तो सबके साथ मिक्स स्पाइनल बनाएगा, क्योंकि साइज इक्विवेलेंट है, वहाँ पे बताया है मैंने आपको. बट जिंक के साथ
कुछ अलग हो जाता है, ना ही इन्वर्स बनाता है, ना ही मिक्स बनाता है, नॉर्मल बनाते हैं। क्यों? इसकी साइड प्रेफरेंस की वजह से। स्मॉल है तो स्मॉल वॉइड में जाना फेवर करता है। और क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो गेट 2018 में पूछा हुआ है, क्या पूछा है? फॉर एन इनवर्स स्पिनल AB2O4 द A एंड B आर, क्या होंगी वो बताना है। तो देखो इसमें पहले ही कंफ्यूज, अब तुम्हें पता ही है ना इनवर्स स्पिनल कौन कौन से बनाता है, तो एक एक करके सबका देखते जाएंगे। देखो गैलियम की बात याद करो, एल्यूमिनियम जैसे सारे नॉर्मल, लेकिन निकल के साथ क्या बनाता है अभी। और देखो ऐसा ही ऑप्शन देखो अभी जो भी क्वेश्चन किया उसमें भी है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट मीन्स गैलियम निकल के साथ तो क्या बनाता है बोलो? इनवर्स स्पिनल। तो तुम्हें आंसर तो मिल गया, पर यहीं छोड़ के मत आना, औरों को भी एक बार देख लेना, है ना, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। Fe3 है, Fe3 जिंक के साथ अभी जस्ट बात किया हमने उस क्वेश्चन में भी, क्या बनाता है बोलो? नॉर्मल स्पाइनल बनाता है, तो ये तो आंसर नहीं है। देन क्रोमियम 3 तो सबके साथ, कोई भी XYZ कुछ भी हो, क्योंकि D3 की वजह से CFSE हाई हमेशा ही क्या बनाता है बोलो? नॉर्मल स्पिनल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट क्या है? मैंगनीज देखो D5 क्या हो जाएगा? 0, तो ये तो हाई रहेगा मतलब ये भी क्या है? नॉर्मल स्पिनल, तो ये भी आंसर नहीं है। समझ के बाद तो आंसर क्या है? A। इजी, राइट। क्वेश्चन देखेंगे, ये बेसिकली क्या है, देखो क्या बोला है? द स्पाइनल्स ऑफ दिस मैग्नीशियम Al2O4 हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयंस। द फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्यूपाइड बाय केटायंस रिस्पेक्टिवली आर। समझो देखो क्या है, उसने बोला कि इसमें जो केटायंस हैं, मतलब मैग्नीशियम 2+ और 2 आपके क्या हैं? एल्यूमिनियम 3+, इनकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल साइट में ये है, आपको पता है, बट कितना फ्रैक्शन ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। देखो कितना इजी है, कुछ नहीं है। पहले तो ये बताओ, इसके लिए पता होना चाहिए कि ये स्पाइनल है कौन सा। एल्यूमिनियम के साथ सारे निकल को छोड़ के क्या है बोलो? नॉर्मल स्पाइनल है। रीजन आपको पता है क्या है? लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब ये नॉर्मल स्पाइनल है, नॉर्मल स्पाइनल मतलब ये कहाँ जाएगा बोलो? टेट्राहेड्रल में, और ये दोनों किस में जाएंगे बोलो? ऑक्टाहेड्रल में। टोटल टेट्राहेड्रल, अच्छा क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज लाइक योर FCC, फेस सेंटर्ड, ओके। तो ये भी हमने तुम्हारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था, वहाँ पे स्पाइनल्स के क्या देखा था कि टेट्राहेड्रल जब हमने बना के देखा था कितने आए थे बोलो? 8 आए थे ना टोटल। ऑक्टाहेड्रल कितने आए थे? 1 सेंटर में और 3 हमने देखे थे कैसे आए थे, ठीक है। तो 3 + 1 4 आए थे टोटल। तो बता दो अब क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैग्नीशियम +2 एक मेटल 8 टोटल, तो कितना फ्रैक्शन? 1/8। एल्यूमिनियम +3, अब एक केटायन, टाइप तो एक ही है ना, 2 हैं टोटल बट टाइप तो एक ही है। तो एक एल्यूमिनियम +3 है और क्या है टोटल आपका 4, तो दैट मीन्स क्या फ्रैक्शन आएगी? 1/2 रिस्पेक्टिवली। ऑक्टाहेड्रल की पहले बतानी है, ऑक्टाहेड्रल की क्या है? 1/2, फिर टेट्राहेड्रल की 1/8, क्या हो गया आंसर? डी। समझ गए? तो ऐसा कुछ आ जाए जो तुमने नहीं किया, पहले नहीं सोचा, तो घबराना नहीं है कि ये क्या पूछ लिया, है ना। पहले तुम समझोगे कि ठीक है, स्पाइनल दे दे तो तुम्हें ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि नॉर्मल है या इन्वर्स है। फिर देखो कि कहाँ कहाँ वो है उसकी साइड, फिर देखो कि हाँ फ्रैक्शन बतानी है तो टोटल पता होनी चाहिए और जितने हैं वो पता होने चाहिए, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो गेट 2014 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? MnCr2O4 इज, पहला पूछा है किस तरह का स्पाइनल है, नॉर्मल है या इन्वर्स है, और फिर उसकी CFSE भी पूछी है। कैसे करें बोलो? पहले वाला पार्ट देखें तो ये बोलो, ये पता ही है आपको, क्रोमियम सबके साथ क्या बनाएगा बोलो? नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा। वैसे भी देख लो, मैंगनीज +2 मतलब D क्या हो गए? 5, CFSE क्या हो गई बोलो? 0, ठीक है। क्रोमियम देखो, क्रोमियम +3 है 2, है ना, तो कितना हो गया? D3 हो गया। तो CFSE कुछ ना कुछ होगी, 0 तो नहीं होगी। तो CFSE +3 की ज़्यादा है +2 से, तो क्या हो गया? ये मतलब हो गया नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। मतलब या तो A होगा या फिर आपका C होगा, ये तो नहीं होंगे। बट अभी भी सेकेंड पार्ट निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एक में -15.5 है, एक में -24 है। तो CFSE तो पूछी है। अब देखो Mn+2 की CFSE तो 0 हो गई, ठीक है। इसकी निकालो क्रोमियम +3 की, कोई बात नहीं है। देखो D3 तुम्हें पता है, क्रोमियम +3, अच्छा नॉर्मल स्पाइनल है तो तुम्हें पता है ना ये किस में जाएगा बोलो? ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। तो कैसे निकालेंगे बोलो? D3 कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे।
किस लेवल में आपके जा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन जो कि स्टेबलाइज है विद एनर्जी -0.4 डालो, तो क्या हो गया -1.2 डालो। अब डालो में नहीं डी क्यू में, यूनिट चेंज कर दिया ना बस, तो वहां पढ़ते ही थे तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में आ जाएगा, डी क्यू में आ जाएगा ना। 0.6 -0.6 डालो था, तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि इसको 6 डी क्यू बी यूनिट चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ जाएगा बोलो, -12 डालो। बट ये तो एक ही के लिए आया ना अभी तक, एक क्रोमियम +3 के लिए, यहाँ तो कितने हैं, 2 हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2 जरूर होगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, -24 DQ। सो दिस विल बी द आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉर्मल स्पाइनल है और एनर्जी CFSE क्या है, -24 DQ। So there are many other questions which is based on your spinals, but I think it will be better that you guys will do those questions. So I'm going to give those questions at the end of the lecture as a homework to you. All right, whatever is else the type of question which are being asked in the various question in various entrance exams on spinals. So now we are going to do the questions which are asked on like hydration energy, the acidic nature. All right, so let's do the question on these topics. Okay, so this was the question from NET December 2011. Okay, now the question was the correct order of acidity among the following. तो ये आपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस की कैसे देखते हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले देख लो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं। ठीक है, तो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हैं सब। एक कौन सा मेटल आयन दिया है, Na+ का। ठीक है, सब में देख लेंगे Na+ ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निकल +2, सब में निकल +2 है। देन तीसरा है मैंगनीज +2, सब में मैंगनीज +2 है ना। उसके बाद है स्कैंडियम +3, बस बाकी सब तो ठीक ही है, हेक्सा एक्वा है सब। तो इनमें तुमको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगा। तो मैंने आपको बस एक बात बताई थी, आपको कैसे पता चलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, चार्ज एंड योर साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो देखो चार्ज देख लेंगे, सब में डिफरेंट है ना। स्कैंडियम +3 सबसे ज़्यादा हाई है, तो स्कैंडियम +3 ही आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये जो होगा एसिडिक होगा, क्योंकि मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को और ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, प्रोटॉन पे ज़्यादा पार्शियल प्लस चार्ज रहेगा, इजीली रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से। सो एसिडिक नेचर ज़्यादा हो गया स्कैंडियम +3 का। उसके बाद इन दोनों में से एक का होगा, क्योंकि ये +2 है, और सबसे कम किसका होगा, Na+ का। ठीक है, इन दोनों में भी बोलो साइज देखो, तो एक है निकल +2 और एक है मैंगनीज +2। साइज किसका कम होगा बोलो, निकल +2 का कम होगा साइज ना। ठीक है, आपको पता है, आपने किया भी था इसको। सो निकल +2 का कम होगा, तो निकल +2 का साइज कम हुआ, तो दैट मीन्स क्या हो गया, पहले आएगा ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ और फिर मैंगनीज +2। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, तो आप क्या देखोगे, साइज। तो ये आना चाहिए ट्रेंड, तो देख लो कौन सा है, स्कैंडियम +3, निकल +2, मैंगनीज +2, Na। सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कैसे देखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, वन ऑन द सेम थिंग, राइट। देखो, दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन TIFR 2015। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के ऐसे नहीं डरना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, है ना। क्या स्टेटमेंट है, फ्री वाटर pKa is 15.7 at 25 degrees Celsius. Based on free water pKa benchmark, arrange the acidity of the bound water molecule in increasing order within the following metal aqua complexes. Metal aqua complexes was given manganese +2 6 water molecule, copper +2 5 water molecule, calcium +2 6 water molecule, strontium +2, this was 8 and this was also 8. All right, so this was the question 2015 TIFR। तो आपको यहाँ पे इनका ऑर्डर लिखना था एसिडिटी का, और ये आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे। देखो, तो ये बात के बिना भी आप इसको बता सकते हो ना एसिडिटी को, क्योंकि एक्वस कॉम्प्लेक्सेस है, आपके पास कितने भी लिगेंड हो आपके पास यहाँ पर, मेनली वो किस पे डिपेंड करेगा, एसिडिक नेचर बोलो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा आपके, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमने किया था ना ये बात,
और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो साइज के। तो बस आप इन दोनों बातों को देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर कर सकते हो। वेरी इजी। ओके, ज़रूरी नहीं है ये क्या बोल दिया पीके दे दिया तो आपको लगेगा कि अरे एसिड बेसिस कैसे करेंगे। तो आप जस्ट अपना नॉर्मल नॉलेज लगाओ, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको इस क्वेश्चन पे लगाओ, क्योंकि एक्वस कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, आपने पढ़ा है इसमें कैसे चेंज होगा। तो देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो पहले, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट से तो कुछ नहीं बोल सकते। तो अब आप किस पे आओगे, साइज पे। तो साइज के लिए आप इनकी पोजीशन देखो पीरियोडिक टेबल में, दैट्स इट। समझ बोलो, मैंगनीज +2 का कम होगा या कॉपर +2 का, कॉपर +2 का कम होगा, किया था हमने। तो कॉपर +2 का साइज सबसे कम होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। तो कॉपर +2 का सबसे हाई एसिडिक नेचर होने वाला है। तो ये तो एक यहाँ पे दिख रहा है। कैल्शियम +2 का नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, इस तरफ है वो एस ब्लॉक पे, तो ये तो नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्शियम का भी नहीं हो सकता, उसका भी साइज ज़्यादा है। उसके बाद देखो कॉपर के बाद तो Mn+2 ही आएगा, फिर क्या आएगा, कैल्शियम +2। सबसे ज़्यादा साइज के डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्शियम +2 का सबसे ज़्यादा साइज होगा, इसीलिए एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा कम होगा। सो जस्ट इसके बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते थे। समझ गए ये बात। तो जहाँ कहीं पे भी आपको एक्वस कॉम्प्लेक्सेस देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग, it is only going to depend on the central metal ion, its charge density and its size, that's it. Okay, so the other question, which is based on your acidic strength of the hexaaqua complexes, there is one more question which was asked in NET December 2013. That will be your homework. You will try by yourself. All right. So let's do the another kind of question that was asked in 2013 GATE, and it was based on the enthalpy of hydration. What is enthalpy of hydration? Nothing but the hydration energy, right? So among the following octahedral complexes, the one with highest enthalpy of hydration is, so it was very easy. enthalpy of hydration में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे enthalpy of hydration जो है आपका deviate होता है from the expected one। तो अगर आपको आता है तो आप कर लोगे। कैल्शियम +2 का मतलब क्या हो गया, D0, इसमें कोई डेविएशन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में हाइड्रेशन एनर्जी के साथ साथ बेसिकली आपकी ऐड होगी CFSE भी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ स्टेबलाइजिंग एनर्जी विच इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज D0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Mn+2 मीन्स D5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई स्पिन CFSE क्या होगी, 0। नाउ दिस इज क्रोमियम +2 विच इज D4 कॉन्फिगरेशन, एंड दिस इज वेनेडियम +2, दैट मीन्स D3। और यू नो दैट D3 हाई स्पिन सबसे ज़्यादा CFSE होती है, -1.2 डालो, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा आपकी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसकी होगी, D3। सो द C वॉज योर करेक्ट आंसर। ओके।